यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। जिनके सुंदर गीत और उपदेशों से आप सब आनंदित हो रहे थे, आदरणीय अग्रज श्रीमान राजवीर आर्य जी मंच पर उपस्थित इस समय रहे आदरणीय राजकुमार आर्य जी, मंच का विधिवत संचालन कर रहे डॉक्टर विनय प्रताप प्रणाचार्य जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रायोजक श्रीमान रणजीत आर्य जी और श्रीमान रामकृष्ण आर्य जी, गुरुकुल के अत्यंत स्नेही और बहुत अच्छे सहयोगी मगहर आर्य समाज के मंत्री श्रीमान प्रकाश आर्य जी और खलीलाबाद आर्य समाज के मंत्री श्रीमान अशोक आर्य जी, सभा के मध्य में उपस्थित पूजनीय आचार्य शंकर जी, वंदनीय मातृशक्ति समादरणीय सज्जनों मित्रों, भगवान श्री राम के जीवन की कथा घटनाएं हम सबके जीवन में होती हैं। सभी का इतिहास लिखा जा सकता है और ये इतना मनोरंजक विषय है कि किसी का भी इतिहास लिखे आप उसमें से मनोरंजन निकाल सकते। ऐसी घटनाएं, ऐसा आपस का व्यवहार प्रायः सब लोगों के जीवन में होता है, जिसको हम पढ़ सुन सकते हैं और वो हमारे लिए मनोरंजन का विषय हो सकता है। लेकिन एक जीवन है जो मनोरंजन का विषय है और एक जीवन है जो जीवन के कल्याण का विषय है, वो भी एक जीवन है। एक व्यक्ति ने ऐसी मर्यादा स्थापित की जो आज तक जीवित है और नगर नगर में, घर घर में, गांव गांव में, देश देश, पूरे 1 महीने तक इंडोनेशिया में रामचरितमानस का पूरा का पूरा दिग्दर्शन कराया जाता है। शरद ऋतु इंडोनेशिया आबादी सब मुस्लिम हो गई, लेकिन राम का चरित्र वहाँ आज भी दिखाया जाता है, प्रदर्शनी आज भी लगती है। और दुनिया में जितने भी देश हैं, भले वे इस्लामिक कंट्रीज हैं, भले वो ईसाई देश हैं, उनमें भी भगवान राम के मंदिर हैं और भगवान राम का चरित्र वहाँ भी सुना और सुनाया जाता है। तो ऐसा विश्वव्यापी चरित्र जो आपकी धरती पर पैदा हुआ, जिसके लिए आप गा सकते हैं मेरी माँ शेरों वाली है, वो चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का है। हम लोग उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। कहानी प्रायः आप लोगों को मालूम है, लेकिन मोटा मोटा मालूम है। आपस की बातचीत कैसे कैसे हुई, किसने किससे कब कहाँ क्या कैसे कहा, उतना शायद सब लोगों को नहीं मालूम होता है। मोटी मोटी कहानियां मालूम होती है। श्लोक है आदौ राम तपोवनाधिगमनम कैकेयी हरणं जटायु मरणम पश्चात सुग्रीव संभाषण, और बस 4 लाइन में पूरा राम एतद्धि रामायण। एक ब्रज भाषा का मजाकिया कवि है, मेहटा में रहता था, तो उसने गाया कि एक राम एक रावन्ना, एक ठाकुर एक बावन्ना।
बाने बाकी सिया चुराई बाने बाकू मारन्ना, इतने में तुलसीदास ने लिखे दत्तो को थैना। खत्म रामायण। एक राम एक रावण, एक ठाकुर एक बावन्ना, बाने बाकी सिया चुराई बाने बाकू मारन्ना, इतने में तुलसीदास ने लिखे दत्तो को थैना। 4 लाइन में रामचरितमानस खत्म हो। तो कहने वाले कुछ भी कहे, लेकिन जो बातें वहां पर हुई हैं वो मैंने जितना रामायण का अध्ययन किया है पूरा मैंने पढ़ाया इसको एक तरफ से प्रति श्लोक, और मैं अपने अध्ययन के आधार पर पूरी रामायण में अपनी कक्षा में ऑनलाइन पढ़ा चुका। लगभग 18-20 श्लोक रोज नित्य नियम से इस रामायण को मेरे साथ बैठ के श्लोक बाय श्लोक सारा पढ़ा लो। तो पढ़ना ही नहीं, पढ़ाने के बाद मेरी अनुभूति है कि आप इसको चाहे जितने बार पढ़ें कभी आपको बासी नहीं लग सकता है। मैंने पढ़ाया है, फिर भी पढ़ता हूं तो मुझे इसमें से ताजगी मिलती है। ये ऐसा ग्रंथ है, आप जितने बार पढ़ेंगे आपको इसमें से कुछ न कुछ ताजा रस जरूर मिलेगा। इसकी कथा कभी बासी नहीं हो सकती। ये मेरा अनुभव, पहले पढ़ा था गुरुकुल के पाठ्यक्रम में, इसका बालकांड कुछ सर्ग लगा मैंने पढ़ाया था, और फिर ऑनलाइन कोरोना के बाद तो पूरा ही रामायण एक तरफ से पूरा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद भी आज भी पढ़ता हूँ तो नया मिलता है, नई चीजें आपको इसमें से मिलेंगी। राम जी को दशरथ जी ने दोबारा बुलाया था और उस तरह की बातें की थी जिन बातों को सभा के बीच में दशरथ जी नहीं कह सकते। कुछ अंतरंग बातें, कुछ लगने वाली बातें, कुछ खतरनाक बातें, सब तरह की बातें दशरथ जी ने राम के सामने पूरा अपना दिल खोल करके रख दिया और बोले बस बेटा इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को करना चाहता हूँ। राम जी उसके बाद में माता जी के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। वहां पर सुमित्रा जी मिल गई, लक्ष्मण जी मिल गए। तो राम जी ने लक्ष्मण को भी निमंत्रित कर लिया कि जब मेरा राज्याभिषेक होगा तो तू मेरे बगल में जरूर बैठेगा, क्योंकि तू मेरा बहिष्ठर प्राण के समान, मैं तुझे अपना प्राण ही मानता हूँ, इसलिए मेरे राज्याभिषेक में तुम भी रहना। राम जी ने माताओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी चले गए अपने महल में, अपने भवन में। ये चौथे सर्ग की कथा यहाँ पर समाप्त हुई। अब आगे क्या होता है वो देखने की चीज है। संदिश्य रामम नृपति, नृपति रामम संदिश्य, राजा ने राम को जो संदेश देना था वो संदेश दे दिया। किस विषय में संदेश दिया? शोभाविन्य विषेचन, जो कल होने वाला युवराज के पद पर अभिषेक है उसके विषय में राजा ने राम को जो संदेश देना था वो दे दिया। और राम को देने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, दशरथ जी ने, राम जी तो माता जी के पास चले गए और दशरथ जी ने क्या किया, पुरोहितम समाहूय, अपने पुरोहित को बुलाए। पुरोहित कौन है? राम जी के राज्य के, दशरथ जी के राज्य के राज पुरोहित कौन है? वशिष्ठम इदम ब्रवीत। अपने राज पुरोहित वशिष्ठ जी को दशरथ जी ने बुला करके कहा, क्या कहा? गच्छ, जाओ। कहाँ जाओ? राम जी के पास। गच्छोपवासम काकुत्सम कारयात्य तपोधन, तपस्या ही जिसका धन है, ऐसे ही मेरे पुरोहित जी। पुरोहित जी का धन क्या है? सही से बोलिए। तपस्या। पुरोहित का धन क्या है? और सुदामा जी क्या कहा गया है? और अन्न को धन चाहिए बावरी, बावन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन क्या है? और ये क्या कह रहे? ब्राह्मण का धन क्या है? कौन सी बात ठीक है? निर्णय करना अपने आप।
साहित्य में कुछ भी लिखा हुआ है, जो जहां लिखा है वह सब माननीय नहीं है, चाहे जिसने भी लिखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने व्यवस्था बना, जो वेदानुकूल है वो माननीय है, जो वेद विरुद्ध है वो माननीय चाहे कोई कहता। मैं रात को एक बच्चे को उपदेश दे रहा था शोध के विषय में, तो एक श्लोक मैंने पढ़ा मनुस्मृति जी, बड़ी गजब की बात मनु जी कहते, बोले वेद को जानने वाला एक व्यक्ति किसी बात को धर्म कह रहा हो और 1 करोड़ व्यक्ति उसी बात को अधर्म कह रहे हैं, तो जो वेदविद कह रहा है उस वाली बात को मान लेना, 1 करोड़ बेवकूफों की बात मानने की कोई जरूरत नहीं। 1 करोड़ व्यक्ति किसी को धर्म कहे तो भी मत मानना, और वेद को जानने वाला व्यक्ति अगर वेद के प्रमाण से 1 लाइन कहे तो उसको मानना। भीड़ सिद्धांत का निर्णय करने की ताकत, सिद्धांत का निर्णय विद्वान करेगा, ज्ञानी करेगा, तपस्वी करेगा। इसलिए रामचरितमानस रामायण ने क्या कहा, पुरोहित ब्राह्मण का धन क्या है, बाभन को धन केवल भिक्षा। ये वाक्य गलत है, असत्य है। ब्राह्मण भिक्षुक नहीं होता, जो भिक्षुक है वो ब्राह्मण नहीं होता। मैं रामायण के मंच पर बैठ करके बात कर रहा हूं, जो भिक्षुक है वो ब्राह्मण नहीं होता, और जो ब्राह्मण है वो भिक्षुक। जो अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगता है वो ना तो ब्राह्मण है, ना तो वैश्य है, ना तो क्षत्रिय है, ना तो शूद्र है, वो 5वां वर्ण है। जीवन यापन के लिए जो भिक्षा मांगेगा वो 5वां वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आर्य वर्ण में उसकी कोई गिनती जीवन यापन के लिए, संस्था संचालन के लिए, धर्म कार्य के लिए, यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए, सत्संग करने के लिए मांगना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने समाज के सहयोग से सामाजिक कार्यों को करने का उसका अधिकार है, लेकिन व्यक्ति के लिए मांगेगा तो ब्राह्मण तो नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने पिछले 500 सालों में ब्राह्मण को भिखारी कहा, उन लोगों ने ब्राह्मण के साथ में षड्यंत्र किया, उन्होंने ब्राह्मण का मूल्यांकन ठीक नहीं किया। दशरथ जी क्या कह रहे हैं, अपने पुरोहित को कह रहे तुम रुपया पैसे धन नहीं है, वो तो हम तुम्हारे लिए लुटाते हैं, तुम्हारा धन क्या है, कार्याद्य तपोधन, तपस्या ही जिसका धन है। ऐसे है मेरे पुरोहित जी, जाओ और राम जी को अपनी देख रेख में उपवास कराओ, व्रत करवाओ, श्री यशो राज्य लाभाय। किस लिए कराओ, श्री की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, राज्य की प्राप्ति के लिए। और अकेले को मत कराए, पुरुष का अकेले का किया गया व्रत गृहस्थ आश्रम में पूरा कब पूरा होगा, जब स्त्री भी करे। पुरुष ने संकल्प कर लिया, स्त्री ने विरोध कर दिया तो स्त्री ने अपना सत्यानाश कर लिया, और स्त्री ने संकल्प कर लिया और पुरुष का विरोध तुम चली जाओ, तो पुरुष ने अपना कर लिया, बिगाड़ लिया। भले पुरुष का पैसा स्त्री ले जाके दान करे, लेकिन अगर पुरुष हाथ में सहयोग ही नहीं हुआ तो पुरुष ने अपना ताला बंद कर लिया, महिला ने अपना खोल लिया। इसलिए विवाह संस्कार में कहा गया जब करना तो रायस्पोषाय त्रिपदी भव, तीसरा पैर तब रखना जब धन के मामले में दोनों साथ रहना। इसलिए सीता जी को भी साथ में उपवास कराना। सीधा ये संविधान है, ये संविधान क्या कह रहे हैं, श्री यशो राज्य लाभाय बद्ध्वास,
मेरी पुत्र वधू के साथ में यत प्रथम रामम उपवासम कार्य। वैसे बहुत ये बहुत व्रतशील राम है, लेकिन आज कल राज्याभिषेक होना है, इसलिए आज उसका उपवास अपनी देखरेख में कराओ और सीता को साथ में करवा। दोनों वहां पर उपवास करेंगे, कल की तैयारी करेंगे। तथैति तथा इति आपका आदेश शिरोधार्य, मैं जा रहा हूं। सचराजान मुक्ता वेद विदाम्बर। पुरोहित का विशेषण क्या है? वेद विदाम्बर। वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ पुरोहित जी चल पड़े। स्वयं वशिष्ठो भगवान ययौ राम निवेशनम। राम के घर में वशिष्ठ जी पहुंच गए। सराम भवनम प्राप्य, राम के भवन में गए। कैसा था वो भवन? पांडुराप्र घन प्रभम। पांडुर सफेद रंग का जैसे बादल होता है, उस बादल के रंग में रंगा हुआ उनका मकान था। राम जी के मकान का रंग कैसा था? सफेद रंग के बादल के समान रंग से रंगा हुआ था। ये अंग्रेजों के इतिहास में क्या लिखा जा रहा है कि 3500 साल पहले वैदिक काल था, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष ने व्याख्यान दिया कि अंग्रेजों ने हमको सुई दिया, इसलिए आपको अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए, अंग्रेजों का धन्यवाद करना चाहिए, अंग्रेजों ने हमको सुई दिया। कब? 1886। रेल दिया 1852 में, इसलिए हमें अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए। जब सुई अंग्रेजों ने 1886 में बनाया तो वैदिक काल में पेंट किस चीज से हुआ था? जीभ से, चाट चाट। ये आपके इतिहास के साथ में षड्यंत्र है। रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा इतिहास कैसे जबरदस्त था। पांडुराप्र घन प्रभम प्रियारहम हर्षयन् रामम इत्युवाच पुरोहितः। प्रिय अर्थ को प्रसन्न करते हुए राम को पुरोहित जी ने कहा, प्रसन्नस्ते पिता राम। हे राम, तुम्हारे पिताजी बड़े खुश हैं, तुम्हारे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हैं। तो यौवराज्यम अवाप्स्यसि, खुश हैं इसलिए तुमको युवराज बना रहे हैं। तो उपवासम भवानस्य करोतु सा सीतया, तुमको राज्य लेना हो तो सीता के साथ उपवास करो। लोगे कि नहीं लेना है? पिताजी प्रसन्न है, तुमको राज्य देना चाहते हैं, आप उपवास करो। पिताजी प्रसन्न है, कल तुमको उपनयन संस्कार कराएंगे, आज उपवास करो। पिताजी प्रसन्न है, कल तुम्हारा उपवास है, कल तुम्हारा उपनयन संस्कार है, आज उपवास करो। बेटे ने कहा, पिताजी की खुशी गई बाहर, ना तो नहीं करा, भूखे नहीं रहेंगे चाहे कुछ। पिताजी प्रसन्न है, युवराज बनोगे तो उपवास करो। इत्युक्त्वा सतता राम उपवासम यतव्रतम मंत्रवित् कारयामास वैदेह्या सहितम मुनि। माता सीता के साथ में राम जी को वशिष्ठ जी ने उपवास की व्यवस्था पूरी की पूरी। और उपवास मैंने नहीं कि पसेरी आलू भून के खा लिया। आयुर्वेद में उपवास माने पसेरी आलू भून के खाना नहीं। उपवास का मतलब होता है कि कठोर पदार्थ कुछ भी पेट में नहीं जाए। कठोर पदार्थ जिसको दांत से चबाना पड़े वो चीज पेट के अंदर नहीं जानी चाहिए, यह है उपवास। उपवास माने खाने पीने का सिस्टम नहीं। और कुट्टू के पराठे चाहिए तो सिंघाड़े काटे की पकौड़ी चाहिए तो उन चीज की खीर चाहिए तो इसकी चीज का हलवा चाहिए, एक पसेरी मूंगफली चाहिए, एक पसेरी आलू चाहिए। एक माता जी ने उपवास रखा तो 4 बेटों ने, एक ने केला भेजा, एक ने मूंगफली भेजी, एक ने और भी भेजा, एक ने और शाम को बोले माता जी मैंने केला भेजा था खा लिया, हाँ बेटा खा लिया। सेब भेजा था खा लिया, हाँ बेटा खा लिया। सिंघाड़े काटा भेजा खा लिया, हाँ बेटा खा लिया। छत पे चढ़ गया, बोले भैया अपने अपने बच्चे रखना, मेरी माता जी ने उपवास रखा है, आज कुछ नहीं छोड़े, सब खा लें।
आयुर्वेद में डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में उपवास माने दांत से चबाने वाली चीज पेट के अंदर नहीं जानी चाहिए, इसको बोलते उपवास। हम सोचते उपवास माने फलाहार पक्का है, केवल लिक्विड, केवल जल, मट्ठा पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, रस पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नींबू शहद पी सकते हैं, कठोर जिसको दांत लगाना पड़े वो चीज पेट में न जाए उसे बोलते उपवास। ये उपवास की परिभाषा जान। लोग कहते कैसे चलेंगे, हमने कहा करके देख लो, खूब चलोगे, खूब चलोगे। हमने करके देखा 9 दिन तक देखा, 9 दिन तक फावड़ा कुदाल चलाते हुए करके देखा, साथ में घंटा फावड़ा भी चलाना, कुल्हाड़ी भी चलाना, संविदा भी पानी, और तो भी चले। शरीर के अंदर इतनी जीवनी शक्ति है, एक दिन का किया हुआ भोजन 42 दिन तक प्रभावकारी होता है। 42 दिन, आज वाला भोजन 42 दिन तक काम आता है। तो 42 दिन अगर उपवास करोगे तो भी जीवन रहे। एक दिन 2 दिन की बात नहीं, 42 दिन केवल लिक्विड पीना बस। ये आपके शरीर की सामर्थ्य है। राम जी को 1 दिन का उपवास, लेकिन वो आलू फरार वाला नहीं, उपवास कराया गया। मैंने आज तुम कुछ भी सेवन, कठोर पदार्थ कुछ भी नहीं लोगे। ततो यथावद रामेण स्वराज्यो गुरुरर्चित। जब राम जी को उपवास करने का आदेश वशिष्ठ जी ने दिया तो राम जी ने क्या किया? अरे बाप रे, रतिया पर रहना पड़ेगा। राम जी ने ऐसा नहीं कहा। राम जी उठे और गुरुरर्चिता, गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम किया, बोले जो गुरु जी का आदेश सब कुछ साहस स्वीकार। स्वराज्यो गुरुरर्चिता अभ्यनुज्ञाप्य काको समझेयो राम देवी स्नात। और संदेश देकर के पुरोहित जी अपने आवास पर चले गए। कहते पुरोहिते राम, जब पुरोहित जी चले गए तो राम जी ने क्या किया? स्नाता, नहाने चले गए। उपवास करना है ना। कहते पुरोहिते राम स्नातो नियत मानस। कल मुझे उपवास रखना है, आज रात को उपवास रखना है, नियत मन बना करके राम जी स्नान करने गए। सहपत्नियां विशालाक्ष्या, विशालाक्षी धर्मपत्नी सीता जी के साथ स्नान करने गए। और स्नान करके दोनों जने आकर के सीधा आसन लगा के बैठ गए। नारायण उपागमत, नारायण की उपासना करने में बैठ गए। भोजन करने की जुगाड़ में नहीं, नारायण की उपासना। उपवास क्या? उप माने पास में, वास माने रहना। किसके? ईश्वर के। ईश्वर के समीप में वास करना। भोजन के समीप में वास तो दिन भर करते ही रहते हो, 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार, और कोई और पिलाए तो 10-10 बार। उपवास के नाम पर 3-3 बार। राम जी स्नान करके आए और किसके उपवास हो गए? किसके? नारायण उपागमन, नारायण की उपासना में रत हो गए। लोग कहते वो नारायण के अवतार थे। खुद ही जब अवतार थे तो किसके साथ जुड़ रहे थे? अगर नारायण के अवतार थे तो किस नारायण से अपना उपवास कर रहे थे? मैं आपके पास में ये कब होगा? जब कोई दूसरा हो, और दूसरा मैं खुद ही हूं तो किसके पास में बैठा हूं? ये जो कहानी लोग सुनाते हैं उनके तरीके की बातें। या राम जी नारायण के उपवास करने के लिए स्नान करने के बाद में बैठ गए। एकयामा वसिष्ठायाम, एकयामा वसिष्ठायाम। कब तक उपवास में बैठे रहे? जब रात का केवल 1 पहर बचा। शाम को बैठे हैं तो सवेरे 3 बजे तक बैठे ही हैं। एक
प्रयाम अवशिष्टायाम रात्र्याम प्रतिविबुध्य स। उपासना में से, ध्यान में से उठे और पूर्वाम संध्याम उपासीनो जजापयत मानस, उठे और स्नान आदि करके फिर संध्या में बैठ गए, फिर संध्या करके बैठ गए। यत मानस एकाग्र चित्त होकर के और माता गायत्री का जप कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। तथा पौरजन सर्व, इधर सूचना धीरे धीरे पूरे राज्य में धीरे धीरे कैसे फैली, निमंत्रण नहीं छपा। इसको बोलते करना करनिकया। कैसे छपा, करना करनिकया। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से दूसरे कान, दूसरे कान से दूसरे कान, और बात फैल गई। पौर श्रुत्वा रामा विजेचनम सर्वः पौरजना, सारे नगरी के लोग धीरे धीरे जैसे जिसके पास सूचना पहुंची कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, प्रभाताम रजनीम दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुम पुरी, सब अपने अपने घर के सामने झाड़ू पोंछा करने लगे। राम के राज्याभिषेक की खुशी पिताजी कोई नहीं है, सबको, सबने अपने अपने घर की सफाई सुथराई करना शुरू कर दिया। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी छिड़क रहा है, कोई रंगोली बना रहा है, कोई फूल छिड़क के रख करके दीपक जला रहा है। चक्रे शोभयितुम पुरी, सब लोग अपनी अपनी नगरी को, अपने अपने सामने को सजाना शुरू कर दिया। कृत पुष्पोपहारश्च, जगह जगह फूलों की झालर लटका दी गई। धूप गंधादिवासित, धूप बत्ती लगा करके पूरी अयोध्या को महका दिया गया। राजमार्ग कृत श्रीमान पौरे रामाभिषेचने, राम के अभिषेक का समाचार सुन करके सारे नगर के लोगों ने सारे नगर को अपने आप, राजा को पैसा खर्च करने की जरूरत, बैनर लगाने की जरूरत केजरीवाल जी को नहीं पड़ेगी। कौन करेगा, प्रजा करेगी। ये राजा का अस्तित्व है, ये राजा का प्रभाव है। और जब राजा को अपने आप ही करना और आपके टैक्स के पैसे का बैनर छपवा के लगवाना है तो पैसा हमारा, पैसा आपका, और बैनर किनका लग रहा है, नेताओं। ऐसा संस्कृति मंत्रालय बना रहा है, कोई पूछे कहाँ से लाए, तो हमारे आपका पैसा है। और अयोध्या में क्या हो रहा है, बैनर कौन लगा रहा है, राजा नहीं लगा रहा है, राजा निमंत्रित भी नहीं कर रहा है। राजा ने अपना काम कर दिया, उसके बाद बाकी का काम कौन कर रहा है, ये राजा और प्रजा के धर्म का उदात्त आदर्श उदाहरण है कि राजा की खुशी में सारी प्रजा खुश है। राजा की खुशी में प्रजा खुश है। सब लोगों ने अपने अपने घर की सफाई सुथराई, राष्ट्र राजमार्ग, होशंगाबाद जिले में गांव है, मैं वहां गया, मुझे सवेरे का कार्यक्रम था तो मैं शाम को पहुंचा। शाम को पहुंचा तो व्यक्ति ने माइक लगाया जो कल काम में आने वाला, तो उस माइक को लगा दिया धीरेन्द्र आनंद। उन्होंने माइक पर घोषणा किया कि हमारे गांव में वेद के बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, कल पूरे गांव में उनकी फेरी लगेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, आपके दरवाजों पर बड़े बड़े भारतवर्ष के विद्वान लोग आएंगे, तो पूरे गांव की कोई गली ऐसी ना हो जो लिपी हुई ना हो और जिसमें फूल और अगरबत्ती ना की हुई हो। मैंने अपनी जिंदगी में वो पहली बार वो गांव देखा। हम लोग अगले दिन जुलूस में पूरे गांव में रथ पर बैठ करके निकले, पूरा गांव गोबर से लिपा हुआ था, लगभग 5000 आबादी का गांव, पूरा गांव गोबर से लिपा था। महिलाएं सड़कों के किनारे खड़ी हुई थी और फूल थालियों में लिए हुए, जिसको मौका लगता था रोली तिलक करता था और नहीं करता था तो पुष्प विकीर्णन हर अतिथि के ऊपर वो लोग करते थे। 3-4-5 सन्यासी लोग थे, भजनोपदेशक थे, हम लोग थे, पूरा का पूरा गांव पुष्प विकीर्णन कर रहा। इसको मैंने पढ़ा तो मुझे उस गांव की याद आ गई।
यहाँ सारे नगरी के लोग बैठ करके सम्मान के लिए सारे नगर के लोग अपने अपने दरवाजे के सामने सब स्वच्छता कर रहे हैं। राजमार्ग अपना अपना घर ही नहीं, पूरा रास्ता भी राजमार्ग भी लोगों ने सजा दिया, सुशोभित कर दिया। सब पर चूना पड़ गया, सब पर फूल पड़ गया, सब पर पानी चढ़ गया। तब ये डामर वाला प्रबंध नहीं था, तब जल छिड़का जाता था। सब पर जल छिड़क करके, चूना डाल करके, पुष्प डाल करके गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने पूरे राजमार्ग को सजा दिया। और सुनो, सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च, जितने जितने पेड़ पौधे लोगों की नजर में आए उतने उतने सब क्या किया, उन पर ध्वजा समुच्छिता चित्रा, सब पेड़ों पर झंडे लगा दिए। ध्वजा समुच्छिता चित्रा पताका भवन सदा आलक्षितेषु वृक्षेषु, सारी सभाओं में, सारे वृक्षों पर, सारे गांव में लोगों ने बड़ी बड़ी ध्वजाएं और पताकाएं अपने धन से, मेरे राम मेरे राजा बनेंगे, इसकी खुशी में प्रजा के लोगों ने ध्वजा पताका से पूरे नगर को सजा दिया। अलंकारं पुरस्यैव कृत्वा तत्पुरवासिन आकांक्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचन, राम के युवराज्याभिषेक को जान करके सारे नगर के लोगों ने पूरे नगर को सजा दिया। जब नगर सजने लगा तो सूचना तो कुल पहुंच गई, और अंततः सूचना कैकेयी और मंथरा के पास में भी पहुंच गई। जिसका डर था आखिरकार सूचना मंथरा के पास में भी पहुंची। मंथरा अपने महल के ऊपर चढ़ी और देखा पानी छिड़का जा रहा है, ध्वजा पताका लगी है, फूल विकीर्णन हो रहा है, क्या है भाई? ऊपर चढ़ के सजावट देखी, फिर बाहर निकल के देखा, किसी से पूछा क्या है ये? तो तुझे नहीं पता, आज तो मेरे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तुझे नहीं पता? बस इसको तो आग ही लग गई, इसको बहुत बुरा लगा। जाति दासी तो जाता कैकेय्यास्तु महिषिता, प्रासादं चंद्र संकाशम आरुरोह यदृच्छया, चंद्र संकाशम प्रासादम आरुरोह, चंद्रमा जैसे धवल चांदनी जैसे सफेद रंग के महल के छत के ऊपर चढ़ गए। कौन थी ये? जाति दासी, खानदान की दासी, खानदानी दासी, वहीं से आई थी, यहाँ की नहीं थी, मायके की थी, मायके वाले जाति दासी थी। यतो जाता कैकेय्यास्तु सहोषिता, जो कैकेयी के साथ में वहां से लाई गई थी, उसने जब समाचार को देखा, खुशियां देखी, तो महल के ऊपर चढ़ गई और झांक करके देखा, सिक्त राजपथा, राजपथ पर पानी छिड़का हुआ है, रम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम, सब रास्ते पर फूल छिड़का हुआ है, अयोध्या मंथरा तस्मात् प्रासादात् तन्वोक्षत, मंथरा ने अपने उस महल से, उस राजमार्ग को, अयोध्या को, झंडा लगा हुआ, फूल छिड़का हुआ, पानी छिड़का हुआ मंथरा ने देखा। संप्रहिष्ट जनाकीर्ण, सब नया नया कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। पूरे राज्य की जनता क्या कर रही है? जैसे मेला देखने जा रहे हैं, सब कुर्ता धोती दादाजी की पहन पहन के, तिलक लगा लगा के, अंगोछा कंधे पर रख रख के टहल रहे हैं। दादाजी की धोतियां पहन करके सब चले आए, तिलक माथे पर है, अंगोछा कंधे पर है, सब खुश है। सड़क पर पूरा एकदम रेला टूटा हुआ है लोगों का, सब प्रसन्नता में आनंदित है। संप्रहिष्ट जनाकीर्णा, घर में कोई है ही नहीं, सब लोग सड़क पर आ गए हैं और बड़े प्रसन्न, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आकांक्षा में कि अभी मेरे राम किसी रास्ते से गुजरे हैं, इस प्रतीक्षा में सारी जनता। संप्रहिष्ट जनाकीर्णा
ब्रह्म घोषा विनादिता। पंडित जी लोग, जितने ब्राह्मण लोग थे, वो क्या कर रहे हैं? ब्रह्म घोष सब स्वस्तिकाचन पढ़ रहे हैं अपने अपने घरों में। सब जैसे तो कोई वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है, मेरे राम का राज्याभिषेक है। प्रहृष्टवर हस्त्यश्वाम संप्रणर्दित गोवृषाम, गाय रमा रही हैं, घोड़े निना रहे हैं, सब जगह कुछ न कुछ होता नजर आ रहा है, कोई भी चुप नहीं है। प्रहृष्ट मुदितै पौरै उच्च तत्थज मालिनी, लोग झंडा ले लेके घूम रहे, झंडा बना हुआ है, लोग प्रसन्न हैं। अयोध्या मंथरा दृष्ट्वा परम विस्मय, अरे बाप रे क्या है, परम विस्मय आगत, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज कौन सा समाचार हुआ है, कुछ नई बात। प्रहर्षोत्फुल्ल नयना, प्रहर्ष उत्फुल्ल नयना, हर्ष के कारण जिसकी आंखें फैल गई हैं। पांडुरक्षौमवासिनी, सफेद रंग के कौशमी रेशमी वस्त्र को पहनी हुई, अभिदूरे स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छमन्तरा, रामचंद्र जी की धाय जो थी बड़ी प्रसन्न थी, दौड़ते दौड़ते चल रही थी, सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने घूम रही थी। मंत्रा ने उसी से पूछा, है क्या समाचार है, तू कहाँ भागी भागी फिर रही है? उत्तमेना अभिसंयुक्ता हर्षेणार्थ परासति, उत्तमेन अभिसंयुक्ता, बड़ा सुंदर कपड़ा पहनी, बड़ा सजी गुजी है, जूड़ा में फूल बांध रखा है, हर्षेण अर्थ परा, बड़ी प्रसन्नता पर मुस्कुरा रही है। राम माता धनम किम्नु जनेभ्यः संप्रेषति, राम की अम्मा धन बांट रही है क्या? काहे खुशी खुशी घूम रही है? राम माता धनम किम्नु जनेभ्यः प्रतियच्छति, राम की माता जी लोगों को धन बांट रही है क्या? सब दिन खुशी खुशी घूम रहे, कैसे खुशी टहल रही है? अतिमात्र प्रहर्षो एवं किम जनस्य च संस्वे, ये सारे लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी तो बताओ बात क्या है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, तुम सब खुशी खुशी घूम रहे, सब हंस रहे हैं, हमें मालूम नहीं, ये कैसे हो रहा है? कार्यस्यति किंवापि संप्रहिष्टो महीपति, अथवा महीपति जी राजा जी कुछ विशेष करने वाले प्रसन्नता में, काहे की खुशी है? विदीर्यमाना हर्षेण, खुशी की मारा फटी जा रही, विदीर्यमाना, खुशी की मारा फटी जा रही है। धात्री तू परया मुदा, बड़ी प्रसन्नता, शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रही है, बड़ी प्रसन्नता से बोली। आंच चक्षेत कुब्जाये पूयसी राघवश्रियम, उसने राम की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। इतने सुंदर राम, मेरे अच्छे राम, कौशल्यानंदन राम, दशरथ नंदन राम, हम सबके प्यारे राम। अरे राम राम करती रही, कुछ आगे भी सुनाएगी। उसने पूरा कौशल्यानंदन राम, मेरे राम, सुंदर राम, प्यारे राम, जनता के राम, जन जन के हितकारी राम। अरे तू आगे कुछ कहेगी? कह तो रही, पहले सुन तो लो। श्वापुष्येन जितः क्रोधम यौवराजेन राघवम, श्वाह कल जब पुष्य नक्षत्र का समय आएगा तो जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है, ऐसे राम को युवराज के पद पर राजा दशरथो राज्यम अभिषेचयिता नघम, उस निष्पाप निष्कलंक राम को कल सवेरे दशरथ जी राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। ठीक है। धात्र्यास्तु वचनम श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रम अमर्षिता, इसके तो मिर्ची लगी, मंत्रा को आग लगी। क्षिप्रम अमर्षिता, सुनते ही एकदम क्रोध से तिलमिला गई। कैलाश शिखराकारात प्रासादा दवरोहत, कूदती फांती एक एक सीढ़ी छोड़ती हुई सीधा नीचे उतर। प्रासादा कैलाश शिखराकारा, कैलाश के शिखर के समान ऊंचे महल से मिनट नहीं लगाए, सीढ़ियां कूदती